खत्म होने का हुनर जानता है। बिस्मिल्लाह की बात से लेकर के वन्नास की सीन तक 6666 आयतों को जिन बच्चों ने अपने कलेजे की तख्तियों पर नोट किया है, दुनिया का मिटाना तो बड़ी दूर की बातें हैं साहब, इनके कलेजों को कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती है। क्योंकि दीन का इल्म सिर्फ बुलंदी ही नहीं अता करता है बल्कि जिंदगी भी अता करता है और जीने का ऐसा हौसला अता कर देता है कि वो टूटी झोपड़ियों में भी मुस्कुराने का हुनर रखता है। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि इल्म मेरा ऐसा साथी है कि मैं अगर तन्हाइयों में भी रहूं तब भी मेरे साथ रहता है, मजलिस में रहूं तब भी मेरे साथ रहता है। और इल्म एक ऐसा खजाना है कि दुनिया के सारे खजाने मौत तक साथ रहते हैं, मौत आने के बाद साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इल्म एक ऐसा खजाना है जो कब्र में भी उतरने का हुनर जानता है। इसलिए पूरे कस्बे वालों को मुबारकबाद पेश किया जाता है जो इस सर्दी के मौसम में भी अपने जज्बे ईमानी के साथ यहां हाजिर है। ये तो बारिश की चंद बूंदों का कमाल था कि मुझे ताज्जुब खेज नंबर मिल गया जिसकी मैं उम्मीद लेकर नहीं आया था। वो नंबर हमें इस टाइम पर नसीब हो गया है, तो इसका फायदा उठा लिया जाए। आप इत्मीनान से बैठे, हम मिंबर से कसम खा के ये बयान कर सकते हैं कि ये बारिश ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम कसम खा के कह सकते हैं ये बारिश ही है, जिसके लिए कभी तड़पा भी जाता है, कभी नमाज़े इस्तिस्का तक पढ़ी जाती है। हमने चेक किया, कई बूंदें गिरी तो हमने देखा कहीं जख्म तो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं हो रहा था। ताज्जुब की बात है, पता नहीं कैसे जख्म नहीं हुआ। तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर चंद कतरे बदन पे गिर गए तो वो आपके जिंदगी में कोई नुकसान नहीं पैदा करेंगे। उसे रहमत की बूंदें समझ करके अपने वजूद पे बर्दाश्त कर लीजिए तो इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होंगे, जलसा भी कामयाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए थोड़ी अपनी आवाजें आप रोक लीजिए, जहां जरूरत हो वहीं बोलिए। बड़ी आवाजें इधर आ रही हैं, इतना तो हलवा पराठा बेचने में नहीं आवाज आती है जितना ऐसे आ रहा है। बैठ जाओ मेरे भाई, बहुत सुकून से बैठे। आज इन दीन के दूल्हा के चेहरों को आप देख रहे हैं जिन्हें ये एजाज दीन इस्लाम ने अता किया है कि नन्ही नन्ही उम्र के बच्चे जिन्होंने ये एजाज हासिल किया कि रब के महबूब के सीने अक़दस पर उतरने वाली किताब को इन्होंने ज़बानी याद कर लिया है। आज इनके माँ बाप को भी हम मुबारकबाद देंगे कि दुनिया के इस बहते हुए धारे में जहां दौलतों के लिए रेस लगी हुई है, अपने बच्चों को हम दौलतों को सोच करके ऐसी तालीम से आरास्ता करने में लगे हुए हैं जिसमें आमदनी ज्यादा हो। लेकिन इन बच्चों के माँ बाप को हम मुबारकबाद पेश करेंगे कि आगे आमदनी का कोई लंबा मामला नहीं,
लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपने बच्चे को दीन के लिए सदक़े जारिया के तौर पर पेश कर दिया। डॉक्टर बनाना, वकील बनाना, ये दुनिया की कामयाबी थोड़ी देर के लिए हो सकती है, लेकिन आलिम दीन बनाना, हाफिज कुरान बनाना, यहां से लेकर के मैदान महशर तक की कामयाबी का वो हिस्सा हमें और आपको नसीब किया जाता है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान को ज़बानी याद कर लिया, कल बरोज़े हश्र उसके माँ बाप को एक ऐसा ताजे ज़र्री पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चांदो सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा होगी। लोग पास पड़ोस के भी देखेंगे, कहेंगे मेरे मालिक इसे सजदों का तो बहुत बड़ा शौक ना रहा, दुनिया में नेकियों का बहुत बड़ा जखीरा इसके पास नहीं, उसके बाद आज इज्जत की कुर्सी क्यों दे दी गई, आज ये ताजेशाही इसके सर पर क्यों सजाया गया, आखिर कौन सी नेकी है, कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर ये रिफतें इसे नसीब कर दी गई। तो रब तबारका व तआला इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो ये इज्जत इसके तकवे और तहारत की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये इज्जत आज जो इसे अता की गई है इसके बेटे हाफिज कुरान की वजह से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं, जन्नत के 100 दर्जे हैं। मेरी उम्मत के हुफ्फाज को कल मैदान महशर में इकट्ठा किया जाएगा और दुनिया में जो मुसल्लों पर खड़े होकर के कुरान का तराना गुनगुनाते रहे, रब तबारका व तआला उन्हें अपनी बारगाह में तलब फरमाएगा और इरशाद फरमाएगा, तुम दुनिया में जैसे कुरान के नगमे सुनाते थे, आज तुम मेरे सामने मेरे कलाम की तिलावत करो। नबी ने इरशाद फरमाया, हाफिज कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, परवरदिगारे आलम उसके दर्जों को बुलंद फरमाता जाएगा। रब इरशाद फरमाएगा, और पढ़ के तेरी आवाज बड़ी भली मालूम होती है, वो और झूम करके कुरान का नगमा सुनाएगा। रब तबारका व तआला उसके और दर्जे बुलंद फरमाएगा, यहां तक कि नबी ने इरशाद फरमाया कि वो कुरान पढ़ते हुए जन्नत के 100 दर्जों को पार कर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में कुरान पढ़ते हुए जन्नत के 100 दर्जों को पार कर जाएगा। ये एजाज दीन इस्लाम अता करता है साहब। आज दुनिया लाख हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डालने का ख्वाब देखती हो, लेकिन जो हुनर हमें और आपको अता कर दिया गया है, इस रेस में दुनिया का कोई भी आदमी नजर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये एजाज सिर्फ मोमिन मुसलमान को इस धरती पर अता किया गया है और किसी के हिस्से में ये चीज नहीं आती। बेशक बेशक। क्योंकि और दुनिया की आम नेमतें अता करने में परवरदिगारे आलम आम तकसीम फरमाता है, उसमें अपनों से ज्यादा गैरों को अता करता है। माल का मामला हो, जायदाद का मामला हो, जमीन का मामला हो, रुपए पैसे का मामला हो, लेकिन जब दीन देने की बात आती है तो रब जिससे मोहब्बत फरमाता है उसे अपना दीन अता फरमाता है, उसे अपने दीन की समझ अता फरमाता है। रब जिससे प्यार फरमाता है, क्योंकि ऐरे गैरे को इन जवाहरात का मालिक नहीं बनाया जाता है, पहले रब उसे अपना बनाता है, फिर उसे अपना दीन भी अता करता है, फिर अपने कलाम की नेमत भी उसे अता करता है, अपने महबूब की मोहब्बत भी अता करता है। तो अगर इस जमीन के कलेजे पर परवरदिगारे आलम ने हमें कुरान जैसी नेमत अता फरमाई, दीन इस्लाम जैसा अजीम मजहब अता फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत जैसी अजीम जात की मोहब्बत हम गुनहगारों को अता फरमाई, तो हम खुशनसीब है इस जमीन पर साहब कि कोई हमारे कंधे से कंधा मिला नहीं सकता है, हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। नबी ने इरशाद फरमाया,
120 कतारों में मैदाने महशर में सारी उम्मतें खड़ी की जाएंगी, लेकिन 80 सफ मेरी उम्मत की लगी होगी। 120 लाइनों में 80 सफ मेरी उम्मत की लगी होगी, और उन उम्मतियों में चमकते हुए चेहरे। सिद्दीक़ अकबर का जवाब नहीं, फारूक आज़म का जवाब नहीं, उस्मान गनी का जवाब नहीं, शेरे खुदा फातह खैबर का जवाब नहीं। वो चमकते चेहरे मैदाने महशर में मौजूद होंगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत को देख करके मैदाने महशर में रब के हुजूर फख्र करूंगा कि मेरे मालिक ये मेरी उम्मत है। हाँ, इसलिए इस दुनिया में हमें कभी भी और ऐरे गैरों की चमक देख करके एहसासे कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है साहब, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई जिंदगी संवार सकता है तो वो सिर्फ दीन का इल्म है, वो सिर्फ दीन का इल्म है। आज जुमा में हमने गुफ्तगू की, हमने कहा कि सुनो, केजी नर्सरी से लेकर के इंटर तक और वहां से लेकर के एलएलबी एमबीबीएस की डिग्रियां हासिल करने तक करोड़ों खर्च करने वालों, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा कि अगर रात की तन्हाई में ख्वाब के आलम में निजासत हो जाए तो बदन और लिबास को पाक करने का तरीका केजी नर्सरी से लेकर के एलएलबी एमबीबीएस की पढ़ाइयों तक, उनके तालीमात तक तलाश करो तो दुनिया हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी कि ना हम इस लिबास को पाक करने का तरीका बता सकते हैं, न बदन को पाक करने का तरीका बता सकते हैं। अगर कोई तन्हा इस मैदान में सीना कुशादा करके खड़ा होगा तो वो मुस्तफा जाने रहमत का दीन है, वो इस्लाम है, और वो ये कहता नजर आएगा, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हर जिगर आजमाए, क्योंकि इस्लाम ही है जो मां की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक इंसान बनाने की तालीम ये इस्लाम के अंदर है। जानवरों की सफों से निकाल करके अशरफुल मखलूकात में शामिल करने का हुनर ये दीने इस्लाम देता है। जबान को दुरुस्तगी का कायदा ये इस्लाम देता है। एक पानी के कतरे को इस्तेमाल का तरीका सिर्फ इस्लाम देता है। पेशाब पाखाने से पाकी हासिल करने का तरीका सिर्फ दीने इस्लाम देता है। अपने बदन से लेकर के समाज तक को सुथरा रखने का तरीका दीने इस्लाम देता है। ये वो मजहब है जिसकी निगाह में बहन का मकाम अलग है, बेटी का मकाम अलग है, माँ का मकाम अलग है, बीवी का मकाम अलग है। अगर माँ के तलवे में दुनिया के सारे मर्दों को एक औरत के तलवे में झुकाकर और चूमने का हुक्म दे दे और ये कह दे कि गिलाफे काबा में तुझे जन्नत न मिलेगी जब तक इस खातून का तलवा चूमेगा नहीं, इसे राजी नहीं करेगा, तो हुकूके इंसानियत को कबा हक हूं अगर कोई दे सकता है तो मजहब इस्लाम है। समाज में मुस्कुराहट की फिजा अगर कोई कायम कर सकता है तो मजहब इस्लाम है। दुनिया के तालीमात सिर्फ रुपयों के लिए होते हैं, मजहब का तालीम जिंदगी के लिए होता है। हाँ भाई, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, आप इन कतरों को ना देखिए, क्या है भाई। बेलहरी जब से आबाद हुआ आज पहली बार बारिश हो रही क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं। देखो, तुझसे ज्यादा मौलाना के भीगी, सदरी भीगी, जुब्बा भीगी, फिर अंदर से और गर्म चीज भीगे, फिर बंडी, ऐजामा पैजामा सब भीगेगा। तुझसे ज्यादा हम पहने बैठे। अभी और पहनना बाकी था, लेकिन हजरत ने कहा जल्दी चलिए, तो हमने कहा बस चलिए।
तो ये भीग जाने से क्या मसला है भाई? बहुत ज्यादा इस जलसे के बाद थोड़ी आग जला करके सेक लेंगे, बस खत्म बात। और ज्यादा कुछ होगा तो दवा खा लेंगे। अरे यार, जब उनके नाम पर जान देने के लिए हम तैयार हैं तो बदन भीगने से हमें कोई फिक्र नहीं होगी। इसलिए या रसूल अल्लाह, माइक चले जब तक मौलाना बोले बंद होगा तब भी। माइक अगर बारिश की वजह से बंद कर दे तब भी मौलाना की तकरीर जारी रहेगी। इसलिए हम देखते हैं कि पहले आप भागते हो कि हम। हो जाए फिर। सलामत रहे, सलामत रहे। 500 लोग से जायद इकट्ठा है, एक तनहा आदमी चैलेंज कर रहा है कि देखता हूं कि मैं भागता हूं पहले कि आप भागते हो। भागना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ किसी नेता का झंडा लेकर नहीं बैठे हैं, अपने नबी का परचम लेकर बैठे हैं। भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती कमालुद्दीन साहिब किबला लखनवी, माशाअल्लाह। अभी बस्ती जिले में जलसे में हजरत बारिश शुरू हो गई, तो हमने कहा यार बारिश से आखिर इतना घबराते क्यों हो? कमेटी वालों का ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगता है कि यह बारिश आ गई। हमने कहा चुप रहो, कहाँ आ गई भाई? कोई कयामत आ गई का? हकीकत बताए हजरत, 3 घंटे बयान हुआ मेरा, नीचे घुटने घुटने पानी चल रहा था, लोग खड़े थे, माइक भी फ्यूज हो गया, तकरीर नहीं बंद हुई। तकरीर नहीं बंद हुई, क्योंकि हम अगर किसी लालच में बैठे होते तो लालच के खत्म होते हम भाग जाते। यहाँ लालच में नहीं, मोहब्बत में बैठे हुए हैं। और अभी तो बहुत कुछ आपको सुनना बाकी है। बहुत कुछ सुनना बाकी है। सुनते हैं कि महशर में अल्लाह 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 अल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई बना रहे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबने साफे महशर में अल्लाह अल्लाह, ललकार दिया हमको, सबने साफे महशरी में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। उस आशिक की बात कर रहा हूं कि मुरादाबाद और बरेली में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अभी बरेली के जलसे में मेरी हाजिरी हुई, मुजद्दिद के पायती खड़े होकर के मैंने एक बात की थी। मैंने कहा आज उस आशिक के पायती खड़ा हूं जिसके इश्क की हरारत आज भी दुनिया महसूस कर रही है। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फतावे आला हज़रत, ज़बाने आला
जश्ने दस्तार बंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मुजद्दिद ने क्या कहा, ज़ौक़ के लिए थोड़ा सा मैं जो है वाया आ रहा हूँ ज़ौक़ के लिए। ऐ दिल ये सुलगना क्या, ला ला ला, आवाज बढ़ाए रहो जब तक फ्यूज ना हो जाए। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना गए तो जल भी उठी। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना गए तो जल भी उठी। दम घुटने लगा लाल में, क्यों धुनी रमाई गए, जब उनकी रसाई गए, लो जब तो बन आई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए अभी और फरमाइशें तो अभी है, रखी हुई है, लेकिन हम देखिए तकरीर के बाद हम शायर बनेंगे, अभी नहीं। तकरीर के बाद हम शायर बनेंगे इंशाअल्लाह। तो है जहन हाजिर है ना, इन टपकती बूंदों ने आपको हैरान तो नहीं किया हुआ है? टपकने दो यार, कर देगा तो नुकसान है। यहां तो आप बैठे हुए हो, करीम आका ने इरशाद फरमाया, जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र खैर होता गए, रब के नूरी मलाइका हाजिरी दिया करते गए। इख्तितामे महफिल पर वो फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचते। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता, मेरे प्यारे फरिश्तों तुमने रात कहां गुजारी? ये लोग कहां जा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं? इनको जाने दीजिए। आप लोग बिल्कुल फिक्र न कीजिए कि लागत है ज्यादा, हिस्सा निकल गए, नहीं निकलेगा नहीं। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता, मेरे प्यारे फरिश्तों तुमने रात कहां गुजारी? फरिश्ते अर्ज करते, मौला इसी जगह पर रात गुजारी जहां तेरे कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र खैर कर रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो बोल सका तो बारिश में सुभान अल्लाह नहीं कहा जाता का? बोलो सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता, मेरे प्यारे फरिश्तों वो मेरे बंदे उस महफिल में क्या तलब कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते, मौला वो जन्नत की नेमतों के ख्वाहिशमंद थे, जहन्नम के भड़कते शोलों से पनाह मांग रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु। यहाँ तक कि अलहासिल इस रिवायत का ये है, अल्लाहु परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता, मेरे प्यारे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने तमाम हाजिर होने वाले बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए यहाँ तो हर लम्हा फायदे से खाली नहीं है साहब, बेशक हर लम्हा फायदा है। तो आ जाइए, उसी रूट पर आ जाइए, बहुत ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करना है। कुछ कीमती और बातें पहुंच जाए, उसके बाद फिर सलातो सलाम। हम तो कसम खा सकते हैं हमें सलाम जबानी याद है। हाँ बिल्कुल हम पढ़ा देंगे, कहा बिल्कुल शर्त है पढ़ा देंगे, जबानी याद है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज इदारे ने जो कामयाबी हासिल की है जी, इस ताल्लुक से दुनिया आज भी हैरान है, दुनिया आज भी हैरान है। क्योंकि ये हुनर हमसे कोई भी माई का लाल छीन नहीं सकता है। ये हुनर हमसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि हमने अपनी मजहबी किताबों को साहब लाइब्रेरियों में सिर्फ नहीं रखा है, बल्कि अपने कलेजे की तख्तियों में हमने इसे नोट करके रखा है, सीनों में महफूज करके रखा है। और अनकरीब रमजान की आमद होने वाली है, मुसल्ले पर हुफ्फाज़े किराम खड़े हो करके
मुकम्मल 6666 आयतों की तिलावत करके कौम को सुना करके ये बता देते हैं जो खजाना हमारे कलेजों में महफूज किया गया था वो आज भी मौजूद है और ये मरते दम तक कभी जा नहीं सकता है। इसलिए वो खौफ में रहे जो सिर्फ कुतुब खानों का रहीने मन्नत हो, वो खौफ में रहे जो सिर्फ लाइब्रेरियों का मोहताज हो। हम कभी खौफ में नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमारी नस्ल का एक अदना सा बच्चा भी खड़े हो करके मजहब की किताब को जबानी सुनाने का हुनर रखता है। इन बच्चों में आप देख लीजिए सबसे छोटा बच्चा बैठा है, ये सब छोटे बच्चे हैं, कितने साल के होंगे? बहुत ज्यादा ये छोटे छोटे बच्चे हमारे ख्याल 56-57 साल के होंगे, बस ज्यादा है नहीं, ज्यादा उम्र नहीं हमको दिख रही है। तो आप ताज्जुब कर रहे होंगे, आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि भाई इस उम्र में कि अगर इन्हें सिर्फ घर रखा जाता तो या तो ये गुल्ली डंडी के चैंपियन होते या तो ये और कोई पतंगबाजी कर रहे होते। अगर सिर्फ घर में रखे होते तो कहीं बदमाशियां गले पड़ती, लेकिन हाफिज नासिर साहब के हवाले करने का ये इनाम मिला कि जिस उम्र में खिलौनों से खेला जाता है उस उम्र में इन्होंने रब का कलाम जबानी याद कर डाला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बहुत आसानी के साथ ये चीजें नहीं आती है साहब, बल्कि सबसे बड़ी चीज तो ये है तो सलाम हो चाहिए, सब फायदा उठा ले। मौलाना फसाए के मिठाई बांटा था, गलत बात है भाई, फिर तकरीर नहीं हो पाएगी। जिम्मेदारों से गुजारिश है, तकरीर नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सलाम पढ़वा दीजिए हजरत। सलाम पढ़वा दीजिए, मिठाई बांटेंगे, क्या तकलीफ होगी? चलो भाई मिठाई वाला यार अगर 10-5 मिनट रोक दो मेरे भाई। बहुत अफरा तफरी हो जाएगी, बहुत अफरा तफरी। हाँ, इनामात दे दीजिए, इनामात इनको दे दीजिए। इनाम बांट दीजिए, इनाम।